बेटा दिखाई दे रहा है? बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। तो आज का जो टॉपिक है वो है आईवीपी। ठीक है, आईवीपी। आईवीपी की फुल फॉर्म होती है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। ठीक है, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी जो है हमारी रेडियोग्राफी की एक टेक्निक है। ठीक है, जिसके अंदर हम जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, उनके बारे में उनकी इमेजेस, ये मतलब ये कह लो डायग्नोस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या ये कह लो ये इंट्रावीनस जो पाइलोग्राफी है ये एक डायग्नोसिस है। इसके लिए एक रेडियोग्राफी डायग्नोसिस है, जिससे हमें जो हमारे यूरिनरी ऑर्गन है उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखा रहा है, लिखा हुआ है स्लाइड में, एन इंट्रावीनस पाइलोग्राम इज ए स्पेशल एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ किडनी, ब्लडर एंड यूरेटर। मतलब जो हमारा आईवीपी है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राम, ये एक तरीके का एक्सरे, स्पेशल एक्सरे एग्जामिनेशन है, जिसमें हम किसका एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं, हमारी किडनी का, ब्लडर का, या यूरेटर। मतलब ये किसके पार्ट है, हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट है ना। तो जो इंट्रावीनस पाइलोग्राम है ये एक तरीके का एक्सरे एग्जामिनेशन, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं हमारे किडनी, ब्लडर और यूरेटर को। ठीक है, इसको हम यूरोग्राम भी बोलते हैं। जो हमारा आईवीपी है हम उसको आईवीयू भी कहते हैं। आईवीयू की फुल फॉर्म होती है इंट्रावीनस यूरोग्राम। ठीक है, तो हम आईवीपी को आईवीयू भी कह सकते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब है इंट्रावीनस पाइलोग्राम कैन शो द साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। जो हमारा आईवीपी है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का साइज, शेप और पोजीशन को शो करता है। एंड इट कैन इवेलुएट द कलेक्टिंग सिस्टम इनसाइड द किडनी। और खास तौर से जो हमारी किडनी के जो कलेक्टिंग सिस्टम है ना, उनको भी एलिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रावीनस पाइलोग्राम कैन बी डन एज इमरजेंसी प्रोसीजर विदाउट एनी प्रिपरेशन। जो हमारा आईवीपी है हम उसको इमरजेंसी प्रोसीजर के हिसाब से भी मतलब कर सकते, बिना किसी प्रिपरेशन के भी हम इमरजेंसी प्रोसीजर में इसको कर सकते हैं या ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन ऑफ आईवीपी। मतलब जो आईवीपी है वो हम किस किस केस में करते हैं। इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस केस में ये किया जाता है। ठीक है, तो इसमें है एन अब्डोमिनल इंजरी। अगर किसी को अब्डोमिनल इंजरी है तो हम आईवीपी करते हैं। यूरेटेरिक फिस्टुला या स्ट्रक्चर्स पड़े हों तो करते हैं। ब्लडर एंड किडनी इन्फेक्शन है तो करेंगे। ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो भी कर सकते हैं। फ्लैंक पेन, मतलब जैसे अगर किडनी स्टोन है कुछ भी है उस एरिया में, अगर हमारे यूरिनरी एरिया में या एब्डोमिनल कोई भी पेन हो रहा है फ्लैंक, तो उस केस में कर सकते हैं। अगर ट्यूमर है उस केस में भी हम आईवीपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज ऑफ आईवीपी की। हमारी आईवीपी की क्या क्या एडवांटेज है, तो इसमें है डिटेल एनाटॉमी ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम। जो हमारे किडनी के जो कलेक्टिंग सिस्टम है उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है इसमें। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेजर कैल्सिफिकेशन, यहाँ तक कि कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। ठीक है, तो अगर कोई वहां पे स्टोन है तो उसका डेमोन्स्ट्रेट वो भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, सेंसिटिव फॉर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, और यहाँ तक कि जो एक्यूट जो कुछ ही टाइम में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुए उनके लिए भी वो सेंसिटिव है। और सबसे बड़ी बात, इसका प्राइस लो है, मतलब ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये लो कॉस्ट प्रोसीजर है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ आईवीपी। मतलब हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, तो उसी तरह जो हमारा आईवीपी है उसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन है। तो इसमें लिमिटेशन है इट डिपेंड ऑन किडनी फंक्शन। जो हमारा आईवीपी है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे किडनी फंक्शन पे डिपेंड करेगा। डोंट डिफरेंशिएट सॉलिड एंड सिस्टिक लेसन। जो हमारा आईवीपी है वो सॉलिड सिस्टिक कट को
पता नहीं कर सकता, उसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। रिक्वायर कॉन्ट्रास्ट मीडियम एंड रेडिएशन, आईवीपी के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम की जरूरत पड़ती है और रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। मिसिंग स्मॉल स्टोन, जो हमारा आईवीपी है वो मेजर स्टोन को शो कर सकता है लेकिन बहुत छोटे छोटे स्टोन्स को मिस कर जाएगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्टडी में बी लिमिटेड बाय इनएडुकेट बाउल प्रिपरेशन, जो आईवीपी की जो क्वालिटी होगी ना वो हमारी बाउल जो प्रिपरेशन होगी, जो मतलब हमारा इंटेस्टाइन की जो प्रिपरेशन हो उस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ तक कि जो हमने हमारे एब्डोमेन पार्ट में या कोई भी चीज ये कह लो एयर चली गई उस चीज पे ये डिपेंड करते हैं। इनकन्वीनियंस ऑफ लॉन्ग फिल्मिंग सीक्वेंस, और ये क्या है, लॉन्ग फिल्मिंग सीक्वेंस के लिए इनकन्वीनियंस है। अब बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की किस किस केस में हमें आईवीपी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, अगर किसी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी को हेपेटो रीनल सिंड्रोम है तो भी नहीं करेंगे। अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है तो भी नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी है तो भी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि किसी का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो भी उस केस पे हम आईवीपी नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है, चलो अब तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी लिमिटेशन, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ ले। अब हम बात करते हैं कि हम जो आईवीपी प्रोसीजर है उसे करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, कोई भी चीज करने के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, तो उसकी पहले हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ड्यूरिंग आईवीपी डाई कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू वेन। इसमें क्या किया जाता है, मतलब जो हमारा आईवीपी कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो हम नॉर्मल उसके बारे में पढ़ते हैं कि अगर जब जो हम आईवीपी करेंगे तो उस टाइम हम एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को, जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल कह लो या डाई है, उसको क्या करेंगे, उसको पेशेंट की वेन में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। पेशेंट की आर्म की जो वेन है उसमें इंजेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, ए सीरीज ऑफ एक्सरेज पिक्चर इज देन टेकन एट टाइम इंटरवल, और उसके बाद जब हम वेन में कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को इंजेक्ट कर देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। पूरी बॉडी में होने के बाद फिर हम कुछ टाइम लेकर क्या करेंगे, कुछ टाइम का गैप करके हम इमेजेस लेंगे, एक्सरे लेंगे उसका, ठीक है। द टेस्ट शुड बी डन इन एक्सरे डिपार्टमेंट, जो ये प्रोसीजर है वो एक्सरे डिपार्टमेंट में होगा, सीटी डिपार्टमेंट में नहीं होगा, एक्सरे डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। वेयर ए डॉक्टर इज अवेलेबल एज वोकेशन द कॉन्ट्रास्ट कैन कॉज सीवियर रिएक्शन, अगर कोई, ठीक है, ठीक है, तो वहां उस डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर भी प्रेजेंट होगा कि अगर कोई कॉन्ट्रास्ट मटेरियल देने की वजह से अगर पेशेंट को कोई भी रिएक्शन होता है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड की जा सके। अब आता है प्रिपरेशन, ठीक है। प्रोसीजर के लिए पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो प्रोसीजर होगा। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन क्या करनी है। तो इसमें लिखा है पेशेंट में नीड टू फास्टिंग फॉर 8 to 12 hours बिफोर द इंट्रावीनस पाइलोग्रामी, मतलब जब मतलब मान लो कि जब पेशेंट का पाइलोग्रामी होना हो या आईवीपी करना हो तो उससे, उस प्रोसीजर से 8 या 12 घंटे पहले से पेशेंट को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, फास्टिंग रखेंगे, ठीक है, फास्ट कराएंगे, उसे खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, ठीक है। पेशेंट आल्सो मे नीड टू टेक लैक्सेटिव, और खास तौर से इवनिंग में, टेस्ट से पहले जो इवनिंग है, इवनिंग में हम पेशेंट को लैक्सेटिव दे देंगे। लैक्सेटिव क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन है कुछ भी को होती है ना, उसको कम कर देंगे। लैक्सेटिव की वजह से जो पेट है ना वो साफ हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। तो इवनिंग टेस्ट की से पहले इवनिंग में हम पेशेंट को लैक्सेटिव दे देंगे, ठीक है। एंड पॉसिबली हैव एनीमा द मॉर्निंग, और ध्यान रखेंगे शाम को तो हम उसको लैक्सेटिव दे देंगे और मॉर्निंग में उसे हम एनीमा टेक्निक से क्या करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम पेशेंट को मॉर्निंग में एनीमिया भी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, पेशेंट का जो बाउल मतलब इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह खाली हो जाए। नेक्स्ट है
सर जूम में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पे। सारी क्लास सर माइक्रोसॉफ्ट पे। हाँ तो उसका जो प्रूफ है ना सर, उसका जो उसकी जो लिंक है वो भेजना। हाँ नहीं 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 नहीं, वो रिकॉर्डिंग भेजनी है। वो भी तो भेजते हैं यूट्यूब वाले। हाँ नहीं 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 सर, आप जूम में जो क्लासेस लेते हो ना, एक मिनट। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अभी सर आए थे, वो बात हो रही थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैसे कि अभी हमने ये प्रिपरेशन की बात कर ली ना कि क्या क्या करना है। अब हम बात करते हैं मतलब इसी के बारे में। तो इसमें लिखा है स्टैंडर्ड प्लेन रेडियोग्राफी इमेजिंग ऑफ द यूनिट ट्रैक इज द KUB। मतलब अभी हम इंट्रा वीनस पाइलोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रा वीनस पाइलोग्राम में भी हम क्या करते हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लडर का ही इमेज लेते हैं। तो ये इससे भी मतलब एक जो स्टैंडर्ड प्लान जो मतलब टेक्निक है उसको हम KUB भी कहते हैं। देखो इसमें भी किडनी है, यूरेटर है और ब्लडर है। और पाइलोग्राम में भी क्या था, किडनी था, यूरेटर था और ब्लड। सेम टू सेम हो गया ना, सेम टू सेम हो गया। लेकिन जो ये वाली टेक्निक है ये बहुत पुरानी भी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड भी है। तो जो ये रेडियोग्राफी इमेजिंग है यूनिट ट्रैक का, ये हम KUB के नाम से भी जानते हैं। तो K मतलब किडनी, U मतलब यूरेटर और B मतलब ब्लडर के नाम से भी जानते हैं। क्या विच कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो पार्ट मिले होते हैं। फर्स्ट है ए फुल लेंथ अब्डोमिनल फिल्म, जिसमें हम अब्डोमेन का पूरी की पूरी क्या करते हैं, फिल्म लेते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है अपर अब्डोमिनल फिल्म, जिसमें हम जो अपर अब्डोमिनल क्यों जो हमारे अब्डोमेन का जो थोड़ा अपर पार्ट है जहाँ पे थोड़ा किडनी प्रेजेंट होती है,
वो वाली एरिया लेते। तो हमने के यू बी को दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, एक है फुल लेंथ एब्डोमिनल फिल्म और दूसरा है अपर एब्डोमिनल फिल्म। ठीक है, समझ में आया बेटा? समझ में आया? ठीक है, उसके बाद है टेकन विथ पेशेंट सुपाइन यूजिंग ए लो वोल्टेज टेक्निक टू मैक्सिमाइज सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे और उसको लो वोल्टेज टेक्निक के थ्रू मतलब वोल्ट के थ्रू क्या करेंगे, टिश्यू सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फुल लेंथ फिल्म। जो हमने केयूबी की 2 पार्ट्स पढ़े थे ना, एक फुल लेंथ था, एक क्रॉस सेक्शन था। तो हम बात करते हैं फुल लेंथ फिल्म। जो फुल लेंथ फिल्म में क्या होगा, फुल लेंथ फिल्म लेंगे हम इंस्पिरेशन, मतलब जब हम सांस लेते हैं ना उस केस में हम फुल लेंथ फिल्म लेंगे। और इसकी जो कैसेट्स बनती है ना, कैसेट्स वो होंगी 35 इंटू 43 सेंटीमीटर की कैसेट्स बनती है। ठीक है, जो मतलब नॉर्मल सी क्या, जैसे नॉर्मल एक्सरे रिपोर्ट देखी होगी ना, ठीक है, एक्सरे रिपोर्ट देखी होगी ना, उस रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, कैसेट्स में रखते हैं, तो ही वो इमेज हमें शो होती है। जो कैसेट्स की जो साइज होगा वो 35 इंटू 43 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, पोजिशन विथ लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू इंश्योर यूरेथ्रा, और उसकी जो पोजिशनिंग होगी लोअर बॉडी तक होगी। ठीक है, जहां तक प्यूबिस पार्ट प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि प्यूबिस पार्ट पे ही हमारा यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस किडनी फिल्म। क्रॉस किडनी फिल्म जिसमें क्या है, ये क्या है, अपर एब्डोमिनल फिल्म का है। तो ये किसमें लेंगे, इन एक्सप्रेशन, जब हम सांस को छोड़ते हैं उस केस में लेंगे। और इसकी जो कैसेट होगी वो 24 इंटू 30 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और इसका क्या है, विद द लोअर बॉर्डर 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इलियक क्रस्ट। जो हमारी इलियक क्रस्ट है ना, उसके 2.5 सेंटीमीटर तक का उसका बॉर्डर होगा। ठीक है, the study typically include the portion of anatomy from level of the diaphragm to inferior pubic symphysis। जो ये हम बात करें ना केयूबी की फिल्म की, ये हमारे डायफ्राम से लेकर हमारे inferior pubic symphysis तक का है, जिसमें हमारी फुल लेंथ फिल्म भी आ गई और क्रॉस किडनी फिल्म भी आ गई। अब ये देखो, अब इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है ना, जो ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट है हमारा फुल लेंथ और बी पार्ट है हमारा क्रॉस किडनी फिल्म। तो इसमें देखो फुल लेंथ में हमारे पूरा प्यूबिक एरिया आया है, जबकि हमारी क्रॉस किडनी में ऐसा नहीं आया है। इसमें हमारा थोड़ा अपर एब्डोमिनल पार्ट का एरिया आया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? दोनों में डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। ठीक है, अब बात होती है आउटलाइन ऑफ सेवरल एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर कैन बी सीन ऑन द केयूबी। कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं? रीनल, पसोस। पसोस क्या है? मसल्स है। रीनल, पसोस, ब्लैडर आउटलाइन, ये हमें केयूबी में दिखाई देता है। ठीक है, द केयूबी इज रिलेटिवली अनरिलायबल डायग्नोस्टिक टूल। जो हमारा केयूबी है ये अनरिलायबल डायग्नोस्टिक टूल है। प्रिंसिपल यूज इज इन द असेसमेंट ऑफ यूनिट रैक कैलकुलाई। केयूबी हम नॉर्मली यूज करते हैं यूनिट रैक में प्रेजेंट जो स्टोन होता है ना, उसको असेस करने के लिए हम केयूबी को यूज करते हैं। इट इज हाउएवर एक्सट्रीमली अनरिलायबल इन द डायग्नोसिस ऑफ यूरेट्रिक कैल्शियम। जो हमारे यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा में जो स्टोन प्रेजेंट होता है उसके लिए अनरिलायबल है। ठीक है, और इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो भी 50% के आसपास होगी, इसलिए अनरिलायबल है, इसलिए हम IVP करते हैं। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑन IVP। ठीक है, हम KUV प्रोसीजर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें जो एक्यूरेसी है वो 50% है, लेकिन जो हमारा IVP प्रोसीजर है उसमें एक्यूरेसी KUV से अच्छी है, इसलिए हम IVP का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन IVP। ठीक है, जिसमें IVP क्या है, यूनिट रैक की ही इमेजेस दिखाएगा। तो हमें यहाँ ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या है प्रॉब्लम्स है या क्या कहाँ पे स्टोन्स है। तो हम अगर रीनल की बात करें तो वहाँ पे क्या हो सकता है, रीनल में कैलकुलाई हो सकता है, रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है और ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है उस केस में।
यूरेटर की बात करें तो वहां भी कैलकुलाई हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है और सीटोसोमोसिस भी हो सकता है। ब्लैडर में भी कैलकुलाई हो सकता है, मतलब वही है, कार्सिनोमा है। अगर हम यूनिट ट्रैक के बाहर की बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल में प्रॉब्लम हो सकती है, हिपेटो बिलरी में हो सकती है, पैनक्रियाज में हो सकती है, एड्रीनल, स्प्लीन, ऑर्टा, वीनस, यूट्राइन और लिम्फेटिक, इन सब में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको हमने उस हिसाब से क्लासिफाइड किया कि हाँ इसको हम कैसे कैसे किस किस केस में हम आईवीपी का यूज करेंगे। अब बात आती है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल वो है LOCM 370, जो क्या है LOCM को हम बोलेंगे लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। ठीक है, हमें आईवीपी करने के लिए कॉन्ट्रास्ट मटेरियल की जरूरत होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, अगर हम एडल्ट डोज की बात करें तो हम देंगे 50 से 100 ml कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, पीडियाट्रिक डोज में हम देंगे 1 ml फॉर ईच केजी, मतलब किलो के हिसाब से, बच्चे के किलो के हिसाब से हम उसको कॉन्ट्रास्ट मटेरियल देंगे। अगर मान लो बच्चा अगर 5 केजी का है तो हम उसे 5 ml देंगे, 10 केजी का है तो हम उसे 10 ml देंगे। ठीक है, तो पीडियाट्रिक डोज बच्चे के वेट पे डिपेंड करती है। अब आता है पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आईवीपी फिल्म, मतलब पोस्ट कॉन्ट्रास्ट देने के बाद हम आईवीपी फिल्म कौन कौन सी लेंगे। इसमें है इमीडिएट, मतलब हमने कॉन्ट्रास्ट दिया तुरंत ले लिया, 5 मिनट बाद हमने सिक्रेटरी फेज का लिया, 15 मिनट के बाद हमने कंप्रेशन प्रोड्यूसिंग कैल्शियर डिस्टेंस का लिया, 30 मिनट की फिल्म ली, फिर 45 मिनट वाली फिल्म ली, फिर पोस्ट वॉइडिंग फिल्म ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट फिल्म की। ठीक है, जैसे ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें इमेजेस दिखाई दे रही है, इसमें हमारे पेल्विक की कह लो हमारी फुल लेंथ वाला इमेज है। अब हम बात करेंगे इमीडिएट फिल्म। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल देने के बाद तुरंत का जो फेस है इमीडिएट फिल्म बनेगी, जिसमें हमें नेफ्रोग्राम फेज हम देखेंगे, जिसमें क्या है एपी व्यू। एपी व्यू का मतलब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब आगे से पीछे की तरफ का व्यू। एपी व्यू एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, पहले एंटीरियर आगे और पीछे पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ रीनल एरिया इज शो नेफ्रोग्राम, मतलब जो हमारा जो नेफ्रोग्राम जो है, मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर का जो व्यू होगा रीनल एरिया का, वो हमारे नेफ्रोग्राम को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग इट आफ्टर इंजेक्शन इक्वल अबाउट। ठीक है, अब ये देखो तुरंत लेने पे हमें ये देगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब नेक्स्ट आता है 5 to 15 मिनट्स फिल्म, जो क्या है हमारी सिक्रेटरी फिल्म है। इसमें क्या है बोथ किडनी काउंटर, इसमें दोनों किडनी आएंगी। कॉन्ट्रास्ट इज फिलिंग बोथ द पाइलम या नॉट, कॉन्ट्रास्ट जो है दोनों पाइलम में फिल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, और ये फिलिंग में डिले भी कर सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा हमारी इमेजेस आई है। देखो हमारी जो किडनी के जो एरिया कॉर्नर कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं ना लेटरल वाले, तो यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल की क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने उसको वेन में डाला है ना, तो हमारे पूरे जो एरिया में पहुंचने में उसे टाइम मिलेगा। तो ये हमारा 5 to 15 मिनट्स वाली फिल्म है। नेक्स्ट है 30 मिनट, जब कॉन्ट्रास्ट को 30 मिनट हो चुके तब का ये है यूरेट्रोग्राम फेज, जिसमें क्या है इज देयर एनी कलेक्टिंग सिस्टम एंड यूरेटर डायलेशन फिलिंग डिफेक्ट, इसमें हम डिफेक्ट देख सकते हैं। देखो ये 30 मिनट के बाद हमें ऐसा फेज मिलेगा। इसमें देखो हमें किडनी का भी एरिया दिखाई देगा, ब्लडर भी दिखाई और यूरेटर भी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं बेटा, दिखाई दे रहे हैं आपको? यस मैम। उसके बाद है 45 मिनट फिल्म वाले में, इसमें ब्लडर का साइज शेप पता चलेगा, और इसमें ये भी पता चलेगा कि ब्लडर में कॉन्ट्रास्ट मटेरियल गया है या नहीं है, यहाँ तक कि ब्लडर की सरफेस स्मूथ है या रफ है ये भी दिखाई देगी। ठीक है, अब ये देखो ब्लडर दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फिलिंग हो रही है। उसके बाद है पोस्ट वॉइडिंग फिल्म, तो इसमें क्या है रेसिडुअल यूरिन कॉन्ट्रास्ट लेफ्ट ऑन अपर ट्रैक, जिसमें कॉन्ट्रास्ट है ऊपर की तरफ रह सकता है, ये है। तो ये पोस्ट वॉइडिंग फिल्म है। देखो पूरा हो गया ना पूरा।
अब है आईवीपी रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसमें इंडिकेशन, टेक्निक, कंपैरिजन, ये सारी चीजें इसमें क्या होंगी, शो होंगी, इसकी जरूरत नहीं है। ये सारी इसमें चीजें दिखाई दे रही हैं।